औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 1 में तैनात पटवारी प्रशांत त्रिपाठी को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू इंदौर ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पटवारी पहले भी 1 लाख रुपए की रिश्वत ले चुका था। वहीं मामला बाणगंगा इंदौर निवासी पीड़ित दिवेंद्र नरवरिया और कैलाश नरवरिया की शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की। पीड़ित द्वारा 21 फरवरी 2025 को ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में बताया गया उनकी मां और मामी की पीथमपुर में स्थित जमीन का बंटवारा तहसीलदार कार्यालय में लंबित है। इस मामले में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के लिए पटवारी ने 3 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। जानकारी देते हुए पवन सिंह ईओडब्ल्यू डीएसपी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के बाद विशेष दल का गठन किया गया। वहीं शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी पटवारी पहले ही 1 लाख रुपए ले चुका है और दूसरी किस्त के लिए दबाव बना रहा था। टीम ने योजना के तहत शिकायतकर्ता को पटवारी के कार्यालय भेजा। वहीं आरोपी प्रशांत त्रिपाठी ने पीतमपुर के हाउसिंग चौराहा स्थित शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास अपनी गाड़ी में 1 लाख रुपए लिए। शिकायतकर्ता के संकेत मिलते ही ईओडब्ल्यू की टीम ने आरोपी को पटवारी को रिश्वत राशि 1 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों मौके पर ही पकड़ लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7C के तहत केस दर्ज कर लिया है। ईओडब्ल्यू विभाग की इस कार्रवाई में एक डीएसपी, 4 निरीक्षक समेत 8 अन्य सदस्य शामिल थे। जांच टीम यह भी पता लगाएगी कि इस रिश्वत में अन्य किन अधिकारियों की भूमिका है। श्रीमान जी, आज ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हुई है और किस तरह का मामला है? देवेंद्र नरवरिया है, बाणगंगा के रहने वाले हैं। उनकी जो मदर है और मामा की ज़मीन यहाँ पीथमपुर में थी, जिसका बंटवारे से संबंधित प्रकरण यहाँ इसमें पीथमपुर तहसील में चल रहा था। प्रशांत त्रिपाठी जो पटवारी हैं, उनके द्वारा उसका जो स्थल निरीक्षण है वो करके उनको देना था। उसके लिए उनने 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। 1 लाख रुपए उनने पहले प्राप्त कर चुके थे। जब उनका और उनको परेशान किया तो उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री रामेश्वर सिंह यादव साहब को कंप्लेंट की थी। उस आधार पर एक टीम तैयार करके और आज 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। सर, इसमें और किसी अन्य अधिकारियों की भी भूमिका सामने आई? अभी प्रथम दृष्टया ये पकड़ाया है। इसकी विवेचना में जो भी अधिकारी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम और पद? पवन सिंगल, डीएसपी ईओडब्ल्यू इंदौर। धार जिले की कुक्षी थाना अंतर्गत दिनांक 23/2/2024 को पुलिस थाना कुक्षी के अपराध क्रमांक 109/2008 धारा 395, 397 भादवी में फरार स्थायी फरारी वारंटी इस्लाम उर्फ विश्राम पिता पान सिंह, जाति भील, उम्र 45 साल, निवासी ग्राम बडग्यार काला खोदरा को गिरफ्तार किया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी कुक्षी राजेश यादव ने एक टीम गठित की, जो टीम ने लगातार कोशिश करते हुए छोटा उदयपुर गुजरात से आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस उल्लेखनीय सफलता में निरीक्षक राजेश यादव सहित पूरे स्टाफ का विशेष योगदान रहा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मनोज सिंह द्वारा टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। डकैती के मामले में 17 वर्षों से फरार आरोपी कुक्षी पुलिस की गिरफ्त में। इस मामले को लेकर आज दिनांक 23/8/2025 को दोपहर के 3 बजे थाना प्रभारी कुक्षी राजेश यादव सर के द्वारा पूरे मामले का खुलासा किया जा रहा है। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये हाल ही में आईजी महोदय इंदौर और एसपी साहब के निर्देशन में इनामी फरारी बदमाशों को पकड़ने का एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी तारतम्य में एसपी साहब के निर्देशन में टीम बनाई गई थी और अभी कुक्षी पुलिस ने एक 2008 का डकैती का मामला था, जिसमें आरोपी इस्लाम उर्फ विश्राम पिता बंसिंह चौहान, जाति भील, निवासी बडग्यार, यह करीब 17 साल से इस डकैती मामले में फरार था और इस पर करीब 2000 रुपये का इनाम भी घोषित था। इसको थाने के एसआई नीलेश मालवी, प्रधानाक्षक सतीश के द्वारा अरेस्ट किया गया है। अभी इससे पूछताछ की जा रही है, फिर इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। धर्मपुरी में 3 दिवसीय शिव महोत्सव को लेकर शिव भक्तों में भारी उत्साह है। भक्त मंडल द्वारा 25 फरवरी को निकाली जाने वाली राजसी सवारी को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है। पूरा क्षेत्र शिव में नजर आ रहा है। बता दें, 25 फरवरी को श्री जागीरदार दूल्हा बनकर भक्तों को दर्शन देने नगर भ्रमण पर निकलेंगे, जिनके स्वागत में आसपास क्षेत्र से हजारों शिव भक्त राजसी सवारी में शामिल होकर दर्शन लाभ लेंगे, जिसे देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। दोपहर 1 बजे पुलिसकर्मियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद तहसील प्रांगण से पूजन के बाद राजसी सवारी की शुरुआत होगी, जो मुख्य मार्ग से गुजरेगी। इस दौरान भोले की बारात में तोपों से पुष्प वर्षा होगी। वहीं शिव भक्तों की टोली भोले की भक्ति में बैंड बाजों और डीजे के धार्मिक धुनों पर नाचते गाते निकलेंगे। अनेक आकर्षणों के साथ सुप्रसिद्ध भजन गायक शशांक तिवारी शिव भजनों पर
तो शिवदूती ग्रुप की बालिकाएं शिव भजनों पर नृत्य कर अपनी प्रस्तुतियां देंगी। 25 फरवरी को रात से सवारी एवं 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। नगर के चौराहे और प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। भोले के स्वागत में पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। सर 25 फरवरी को राष्ट्रीय सवारी और 26 को महाशिवरात्रि पर्व को लेकर क्या कुछ प्रशासन की ओर से तैयारियां हैं? लगातार वरिष्ठ अधिकारी दोनों कार्यक्रमों की व्यवस्था के लिए सतर्क हैं और कलेक्टर साहब के द्वारा एडिशनल एसपी, एडीएम साहब, एसडीएम साहब के द्वारा भी लगातार मीटिंग ली जा रही है और पुलिस व्यवस्था के संदर्भ में साथ ही साथ एनबीडीए, राजस्व विभाग के द्वारा लगातार अपनी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और पुलिस व्यवस्था के संदर्भ में ही वरिष्ठ अधिकारियों को बल के लिए निवेदन किया जा चुका है। साथ ही जो ट्रैफिक से स्टॉपर कल मंगवाकर जो मैनुअल पॉइंट है वहाँ डलवा दिए गए हैं। आज एसडीओ पीडब्ल्यूडी से भी बात हुई थी तो उनसे भी स्टॉपर प्राप्त करके जो मेन रूट है उस रूट पे ज़रूरत के हिसाब से स्टॉपर लगा दिए जाएंगे ताकि समय पर बल के माध्यम से और स्टॉपर की मदद से व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। सर यहाँ पर कितना क्या बल रहेगा और कौन सी कंपनियाँ रहेगी तैनात? अभी इस संदर्भ में व्यवस्था तैयार की जा रही है वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा। पिछली साल जो बल था इस बात की अपेक्षा है कि उतना या उससे ज़्यादा बल उपलब्ध होगा और जो जिस तरह से पिछली बार बेहतर व्यवस्था रही है इस बार भी और अच्छी व्यवस्था होगी। और नर्मदा घाटों पर क्या कुछ तैनाती रहेगी? 4 घाट हैं जो उन चारों घाटों पर लाइटिंग की व्यवस्था प्रॉपर रहेगी, पीए सिस्टम रहेगा जिससे कि आसपास जो पॉइंट्स हैं उन सभी को लगातार ब्रीफ किया जाए और साथ ही साथ तैराक भी तैनात रहेंगे और अपना एसडीआरएफ की टीम, होमगार्ड ये मुस्तैदी से रहेंगे और स्नान कहाँ पर करना है उसका भी मार्किंग की जा रही है जिससे कि कोई गहरे पानी में ना जा सके। सर सुना संतोष यादव के धर्मपुरी। आपको बताते चले कि अयोध्या जनपद के कुमारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत श्री राम जानकी विद्या मंदिर गर्ल्स इंटर कॉलेज देवगांव अयोध्या गेट के ठीक सामने नीम के पेड़ पर सनातनी झंडा लगा था। वहीं पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी दबंगई के बल पर सनातनी झंडा को उतारकर अपने धर्म विशेष का झंडा लगा दिया। 70 वर्षीय वृद्ध ब्राह्मण प्रबंधक रमाशंकर शुक्ल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि विद्यालय गेट के सामने और गैर समुदाय के अजमती पुत्र तुल्य ने अपनी दबंगई के बल पर सनातनी झंडे को उतारकर अपना झंडा लगा दिया। वहीं यह भी बताया गया कि हमारी धर्मपत्नी श्रीमती शिव मूर्ति देवी विगत कई वर्षों से उस नीम के पेड़ के नीचे धूप अगरबत्ती लगाकर पूजा अर्चना करने जाती है, लेकिन कुछ समझती विपक्षी उन्हें वहां से डांट कर भगा देते हैं और गाली गलौज करते हैं, जल चढ़ाने नहीं देते और फौजदारी पर आमादा हो जाते हैं। वहां पर इनकी संख्या बहुल्य न के कारण सनातनी परिवार को प्रताड़ित किया जाता है, जबकि लगभग 10 साल पहले सांसद निधि से विद्यालय गेट के सामने सोलर लाइट भी लगी हुई है। प्रबंधक ने बताया पिछले 2 वर्षों से इस विवाद को लेकर स्थानीय प्रशासन को कई बार सूचना दी गई, लेकिन कार्रवाई करने में प्रशासन नाकाम रहा या कहे कि नजरअंदाज करता रहा। वहीं जब इस संबंध में स्थानीय पुलिस चौकी देवगांव के चौकी इंचार्ज राकेश राय से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरी जानकारी में नहीं है, प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है दादा जी? पंडित रमाशंकर शुक्ला, कौन सी ग्राम पंचायत पड़ती है? ग्राम पंचायत देवगांव। ये स्कूल का नाम क्या है? श्री राम जानकी विद्या मंदिर गर्ल्स इंटर कॉलेज देवगांव। मामला क्या है? विद्यालय के सामने मंदिर की ज़मीन है, उस पर जो हमारे नीम के पेड़ लगभग 40 वर्ष के हैं और उस पर सांसद द्वारा दी गई सोलर लाइट लगी हुई है। हमारे पड़ोसी 3-4 घर मिलकर के उस पर कब्जा कर लिए हैं लगभग। पड़ोसी का क्या नाम है जी? क्या नाम है उन लोगों का? उन लोगों का जी, एक का नाम है अजमती, एक का नाम है बरकती, उनके 3 लड़के हैं, और एक का नाम है चुरई, हसमती कहते हैं। वो 2 पुराने हैं, उनके बाल बच्चे नहीं हैं। ये किस समुदाय से आते हैं? ये सब मुस्लिम समुदाय के हैं। मुस्लिम समुदाय के। अच्छा, जो आपको इस पे विवाद किया है? जी, विवाद ये हमारा सब, इनको हम कई बार 2-2 हाथ 3 हाथ हमारे गुरु दिए थे और इसके पहले भी विवाद हुआ था? हाँ, विवाद बराबर हुआ करता है। जब कोई पंचायत होती हम ही हाथ 2 हाथ 3 हाथ इनको देते रहते हैं। अब लगभग बिल्कुल सामने से आ गए हैं और हमारे यहाँ कॉलेज में रास्ता बाधित कर दिया है। कक्षा कॉलेज के अंदर वो बोर्ड की परीक्षा की इम्तहान होता है, यहाँ सब लड़के साइकिल रखते हैं, सब आते जाते हैं, लेकिन जब ये डिस्टर्ब कर रहे हैं
और मानसिक तनाव हमको है। मतलब लगातार जो है तनाव बना हुआ है और विवाद करने की हाँ, आशंका विवाद बनी करने रहती है। तो इसके पहले आपने कहीं पर शिकायत किया था या नहीं किया था? शिकायत हम किए थे कहाँ किए थे? चौकी में, लेकिन उन लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। नज़रअंदाज कर दिया। और स्थानीय लोग को मदद मिल रही है किसी की? नहीं मिल रही स्थानीय है। लोगों की मदद मिल रही है, लेकिन हम कोई उल्टा सीधा कार्य करना चाहते हैं। हम शैक्षिक संस्था हमारी है और ये श्री राम जानकी विद्या मंदिर के अंदर विद्यालय चलता है। ये एक सार्वजनिक संस्था है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से मांग करते हैं कि हम जो कब्जा किया गया है इनको हटाया जाए और हम हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाए। ठीक। दादी का नाम है आपका? श्रीमूर्ति देवी। ये जो स्कूल के सामने जो विवाद चल रहा है आपका, क्या है मामला? सर हम गए वहाँ जल चढ़ाने। हाँ। जल चढ़ाने गए, मेरा लोटा छीन लिया हाँ। और अगरबत्ती उठाकर बहा दिया। मैंने जल चढ़ा के अपने घर चली आई, मैं बोला नहीं। हाँ। इस पर जल चढ़ाने गए थे नीम के पेड़ पर, और अच्छा। नीम के पेड़ मेरे बच्चों को लगाया है। अच्छा, इस जो आपके गेट के सामने जो शहन दो दरवाजे पे पेड़, है, दो। 2 पेड़, हाँ। वो आपके लगाए हुए हैं, लेकिन उस पर जो है नहीं, हमारे बड़े लड़के ने लगाया। अच्छा। हमारे बड़े लड़के ने लगाया। अच्छा। हाँ। तो धक्का मार के भगा दिए थे आपको? नहीं, हमें छुई नहीं। हाँ। छुए तो चली, बोला हम अपन खुद हट आए। अच्छा। हमें छुए चली। हाँ। बोला हम भूखे प्यासे में हम कैसे इनका छू लिए थी। हाँ। हमने अगरबत्ती लगाया और इसने अगरबत्ती बहाया, लोटा का जल बहा दिया। मैंने अपने घर ये कौन से समुदाय के लोग हैं? ये हैं नाऊ और मुसलमान, ये सब है। अच्छा, तो क्या चाहती, प्रशासन से कोई मांग करती हैं आप? हम यही चाहते कि शांति रूप से आप सब जो हो सके तो हमें रहा दिन जाए, ना रहा दिन जाए तो फिर क्या करबे। हमारे 2 लड़के हैं, 2 नाथ हैं। स्कूल चलाती हैं आप? स्कूल चलाती हैं। अच्छा। मैं प्रिंसिपल था। अच्छा। ठीक है दादी, ठीक। ग्वालियर पुलिस ने बियर से भरा एक कंटेनर जब्त किया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक से 40 लाख रुपए की बियर सहित कंटेनर जब्त किया और चालक को हिरासत में लिया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र के गोल पहाड़िया पुलिस चौकी के पास एक शराब से भरा कंटेनर संदिग्ध रूप से खड़ा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उसमें 2 कंपनियों की 3 ब्रांडेड बियर की 1400 पेटियां पाई गई, जिनमें बोतल और केन दोनों शामिल थी। पुलिस ने कंटेनर सहित पूरा माल जब्त कर लिया और चालक विजय शाह के निवाली गोल पहाड़िया और जनकगंज को हिरासत में लिया है। बताया गया है कि कंटेनर खंडवा से बियर को पेटियां लेकर निकला था और ग्वालियर की रायरू डिस्टिलरी में इसे उतारना था। उसका परमिट शनिवार रात 12 बजे तक वैध था और ग्वालियर बाईपास से जाने का रूट निर्धारित था, लेकिन परमिट खत्म होने के बावजूद वह बाईपास के बजाय शहर में प्रवेश कर गया। इससे यहां जाम की स्थिति बन गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कंटेनर जब्त कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब से भरा कंटेनर सड़क किनारे रखा हुआ है। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कंटेनर को जब्त कर लिया है। कंटेनर से करीब 1400 पेटी बियर बरामद हुई है। जब्त माल के संबंध में फिलहाल पूछताछ कर विवेचना की जा रही है। यूनिस खान, संभाग ब्यूरो ग्वालियर। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक कंटेनर में इलीगल शराब है। मौके पुलिस पहुंची, लगभग 1400 पेटी जो शराब मिली है उसके बारे में कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए गए। पुलिस उसको जब्त करके एक्साइज एक्ट में कार्रवाई कर रही है। ये सारा रिकॉर्ड भी वेरीफाई होगा, क्योंकि प्रेमा फेशिया कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं किए गए हैं। उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। बाकी इन्वेस्टिगेशन क्लियर आएगा कहाँ से इसको डेस्टिनेशन क्या था, सप्लाई कहाँ से हुई थी।
मंदिर संस्थान से शुरू हुआ पथ संचलन, जिसमें सैकड़ों स्वयंसेवक राष्ट्रभक्ति के गीत गाते हुए, कदम ताल मिलाते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः संघ स्थान पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सामाजिक समरसता संयोजक कमलेश राठी थे। मुख्य वक्ता राठी ने कहा कि 2025 में संघ अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस शताब्दी वर्ष में संघ समाज में पंच परिवर्तन के लिए काम करेगा। समाज के संघ से कई अपेक्षा है। आज भारत का मान विश्व में बढ़ा है। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हम इन्हीं आंखों से भारत को विश्व गुरु बनते देखेंगे। प्रत्येक स्वयंसेवक अपने कुटुंब के साथ ही समाज में प्रत्येक गतिविधियों जैसे नागरिक अनुशासन, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, स्वदेशी आदि के कार्य करेगा। इन कार्यों को करने की प्रेरणा हमें हमारी 1 घंटे की नृत्य दैनिक शाखा से मिलती है। धार जिले के नालछा थाना क्षेत्र के सराय किले के 1 किलोमीटर आगे एक हैरान करने वाली घटना घटित हुई है, जहां बैंगदा निवासी संजय गोस्वामी कार से अपने परिवार को घाटा बिल्लोद छोड़कर अपने घर धामनोद की ओर लौट रहे थे। इस बीच सराय किले से 1 किलोमीटर आगे 2 की मोटरसाइकिल, एक पल्सर और एक अपाचे, जिन पर दो व्यक्ति सवार थे, कुल 4 लुटेरों ने संजय की अर्टिगा कार को रोकने का प्रयास किया। ये घटना उस समय घटी जब संजय गोस्वामी अपनी कार में अकेले यात्रा कर रहे थे। इन लुटेरों में से एक के पास लठ था जबकि दूसरे के पास कट्टा था। पहले तो इन लुटेरों ने संजय की कार पर लठ से हमला किया और उसे रोकने का प्रयास किया, जिससे उन्होंने लूट की कोशिश की। हालांकि संजय की किस्मत अच्छी रही क्योंकि उसी वक्त पीछे से कुछ और गाड़ियां आईं, लेकिन संजय गोस्वामी की गाड़ी को नुकसान हुआ। गाड़ी का कांच टूट गया। घटना की जानकारी लगते ही धामनोद एसडीओपी मोनिका सिंह धामनोद थाना और नालछा थाना तत्काल क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी। चूंकि ये घटना 2 थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आती है, दोनों थाना क्षेत्रों की पुलिस सक्रिय हो गई और उस मामले की जाँच शुरू कर दी है। संजय गोस्वामी। अभी आपके साथ में धामनोद आते समय रास्ते में कोई हादसा हुआ है क्या? मैं धार से धामनोद की तरफ आ रहा था तो सराय जो वो किला आता है उससे थोड़ी आगे पे 2 गाड़ी वाले थे, एक अपाचे और एक पल्सर। तो 2 बंदे बैठे थे, एक के पास लठ थी। उन्होंने मेरी गाड़ी को मारा और आगे जाके मेरे को रोका और एक कट्टा दिखाया, बंदूक टाइप था। तो मैंने गाड़ी रोक दी। इतने में एक पीछे से गाड़ी आई तो वो लोग भाग गए और मैं भी फिर निकल आया गाड़ियों के साथ साथ। घाट के नीचे फिर मेरे मित्र लोग आए और फिर मैं यहाँ थाने पे आया। अच्छा, मतलब आपके साथ में असफल लूट का प्रयास हुआ, लूट नहीं? हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। बस मेरी गाड़ी को थोड़ा सा नुकसान करा है, उन्होंने शीशा वगैरह तोड़ दिया है, साइड में मारा है, बस यही हुआ है। और बंदूक दिखाई थी गाड़ी के आगे, उन्होंने सामने से तो गाड़ी रोक दी थी मैंने, पर वो कुछ गाड़ी आई तो वो फिर भाग गए। महाशिवरात्रि पर्व पर इस बार लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। इस दौरान प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। आज शाम को महाकाल लोक स्थित त्रिवेणी संग्रहालय ऑडिटोरियम में कलेक्टर एवं महाकाल मंदिर समिति प्रशासक नीरज कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा ने मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि इस बार महाशिवरात्रि पर्व पर लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जिन्हें नरसिंह घाट के समीप स्थित गंगोत्री गार्डन के सामने से प्रवेश दिया जाएगा, जो त्रिवेणी संग्रहालय और मानसरोवर भवन से होते हुए कार्तिकेय और महाकाल मंडपम से महाकाल के दर्शन करेंगे और बड़ा गणेश मंदिर वाले मार्ग से वापस लौट सकेंगे। वहीं इस दिन 250 रुपये वाली विशेष दर्शन व्यवस्था बंद रहेगी। इसके अलावा वीआईपी और मीडिया कर्मी नीलकंठ मार्ग से प्रवेश करेंगे और नगाड़ा गेट से गणेश मंडपम के प्रथम बैरिकेड से भगवान महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। आपने बताया कि श्रद्धालु को 1 घंटे से आसानी से दर्शन हो सके, ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व की सुरक्षा व्यवस्था में 1,500 से अधिक पुलिस बल अलग अलग शिफ्ट में तैनात किया जाएगा। प्रकार की व्यवस्था रहेगी। आज एक प्रेस वार्ता भी थी, क्या पूरा सार है?
26 तारीख को बाबा महाकाल के दरबार में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। शिव नवरात्रि 17 तारीख से प्रारंभ हो गई है और 26 तारीख को महाशिवरात्रि के पर्व पर हम करीब 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं का आगमन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन कर रहा है। उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, वॉशरूम्स की व्यवस्था, किस प्रकार से दर्शन होंगे उसकी पूरी लिस्टिंग यहाँ पर की गई है। लड्डू प्रसाद एक्स्ट्रा बनाने का कार्य चल रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जितने श्रद्धालु आएंगे उनको हम लोग 1.25 से 1.5 घंटे में दर्शन करा सकें और किसी को भी कोई परेशानी ना हो। VIP व्यवस्था के लिए हम लोग ने नीलकंठ द्वार से प्रवेश की व्यवस्था रखी है और वहाँ पर पहले से पिछले वर्ष के भांति पासेस भी जारी किए जाएंगे और नीलकंठ से दर्शन करके फिर उनको वापस किया जाएगा। थैंक यू। पर्व को लेकर किस प्रकार की यातायात व्यवस्था रहेगी और श्रद्धालुओं को सुविधा हो, सुरक्षा रहे, क्या व्यवस्था की? 26 तारीख को महाशिवरात्रि के पर्व पे बाबा महाकाल के दर्शन के लिए करीब 8 से 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। इसको देखते हुए सभी दिशाओं में हमने प्रोग्रेसिव पार्किंग क्रिएट करी है। मूलतः करकराज पार्किंग से हर साल की तरह बैरिकेडिंग स्टार्ट होगी। बैरिकेडिंग के बीच में सभी जगह विश्राम स्थल, पानी की व्यवस्था, छाँव की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में की गई है। करीब 1600 पुलिसकर्मी इस पूरे में डिप्लॉयड रहेंगे। 150 से ज़्यादा ट्रैफिक कर्मी रहेंगे। तीनों मेजर रोड्स पे हमारी क्रेन रहेंगी जिससे किसी प्रकार का कोई यातायात में व्यवधान न पैदा कर सके। साथ ही हमारा कंट्रोल रूम CCTV कैमरे और 200 नए CCTV कैमरों के माध्यम से इसको लगातार मॉनिटर करेगा और कहीं पे भी अगर कोई ब्लॉकेज आता है तो उसको तत्काल क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त तीन ड्रोन भी पूरे में और जो ऊंची बिल्डिंग्स हैं उन पर भी हमारी पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। हमारा प्रयास है कि हम सभी श्रद्धालुओं को 1 घंटे के अंतराल में दर्शन करा सकें और सुगमता से दर्शन हो जिससे उन्हें किसी प्रकार की कोई व्यवधान ना हो। ठीक है। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। भिन्न अधीक्षक भूरा गायकवाड़ और मुरैना अधीक्षक श्याम सिंह चौहान ने की चंबल रेत के ट्रैक्टर पर कार्रवाई। मुरैना वन विभाग टीम द्वारा चंबल रेत का अवैध खनन एवं परिवहन करते हुए ट्रैक्टर अंबार नहर के पास पकड़कर जब्त किया गया। ट्रैक्टर की अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए बताई गई। पिछले कुछ समय से अंबाह क्षेत्र में अवैध उत्खनन पर लगातार कार्रवाई की जा रही। इस पूरी कार्रवाई में भूरा गायकवाड़, श्याम सिंह चौहान के साथ अंबाह रेंज और मुरैना रेंज के कर्मचारी मौजूद रहे। गाड़ी